Hello, hi investors. I'm very grateful for the kind of response that you've given to the two videos that we had released earlier. क्योंकि audience base थोड़ा सा बड़ा हो गया, I didn't actually expect कि 100 सब्सक्राइबर्स इतने जल्दी हो जाएंगे because बहुत ही नीश कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे एंड पब्लिक डोमेन में इनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती नहीं है बिकॉज दे आर यूजुअली माइक्रो कैप्स। तो जितना भी आपने सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू। मैं एक चीज सोच रहा था कि देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं उसको एक बारी आई जस्ट वांटेड टू लीड यू गाइस थ्रू दोस क्वेश्चंस टू हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट द आंसर्स टू दीस क्वेश्चंस, ताकि और ज्यादा हेल्प हो सके। बहुत सारे कमेंट्स जो थे वो दे प्रेज द वीडियो, दे टॉक्ड अबाउट हाउ दे लाइक्ड इट वेरी मच। तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट। बट ये दो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक बहुत छोटी वीडियो होगी, बट आप सबको बहुत I think it will be very helpful. And it's always very good to sort of keep these things in mind. क्योंकि क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ वहां पर शेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ द वीडियो, व्हाट आई कैन देन डू इज कि आई कैन लुक इनटू इट मच मोर डीपली। आई कैन ऑल्सो अटेम्प्ट टू आंसर इट एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, आपके पास कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि थ्रू मी इट कैन बी शेयर्ड विद लाइक अ ब्रॉडर ऑडियंस, तो ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट ऑन ट्विटर और इन एनी ऑफ द कम्युनिटीज। जैसे रैप कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे वैल्यू पिकर पे या ट्विटर पे I'll definitely look into those sort of things. So we'll just begin with the questions. दो ही questions है जो मैं address करना चाहता हूँ। पहला, these were the two questions which actually asked for a sort of opinion from my end. पहला नवकार कॉर्पोरेशन की वीडियो पे है। आई थिंक दिस इज बाय विधि मानिक, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई कुड गैदर फ्रॉम द नेम, द हैंडल दैट वाज देयर। इन्होंने कहा है कि ग्रेट वीडियो, थैंक यू फॉर शेडिंग लाइट ऑन द रिस्क्स। आई हैड टू सिनेरियोज इन माइंड while doing the investment. Everything stays normal, and in the same way, JSW Infra's major customer is JSW Group. The margins of Navkar will be maintained or improved, and JSW will divest from CFS vertical and focus on making railway lines efficient to attract a higher customer base. Took insights from Adani Ports IPO. Second is Navkar gets merged into JSW Infra, and I would get shares of JSW Infra, so accumulate more of Navkar. I think this is a very good sort of investment approach जो इन्होंने यहाँ पे अपनाया है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शी began by talking about how they liked our videos, so thank you for that. दूसरी बात है कि जो आप पहला सिनेरियो बात कर रहे हो कि सब कुछ नॉर्मल रहता है और जेएसडब्ल्यू के जो मार्जिन है उनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाता है बिकॉज अडानी जो है वो अपना सीएफएस वर्टिकल डाइवेस्ट करके रेलवे लाइंस को एफिशिएंट बनाए। आई थिंक दिस इज लाइक द प्ले हियर इसेंशली, कि अगर इनलैंड लॉजिस्टिक्स के अंदर कंपनी जाना चाहती है जो बाकी लॉजिस्टिक्स का काम, स्पेशली पोर्ट रिलेटेड काम बहुत अच्छे से कर रही है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड का प्ले हो सकता है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अडानी का जो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, that is only 8% of their revenue. So it's not contributing very significantly. Ab I'm not really sure, I've not studied Adani in depth, but I think I'll be doing this exercise after this video. Is inland logistics a significant investment category that Adani wants to focus on or not? क्योंकि अगर वो फोकस करना चाहते हैं, आई थिंक अडानी इज लाइक वन कंपनी दैट वांट्स टू बी इन लाइक मोस्ट प्लेसेस, बट उनका यूजुअली जो मेथड रहता है वो ऐसा रहता है कि दे वांट टू बी अ ट्रेडिंग हाउस और दे वांट टू बी द एसेट ओनर। कभी भी ऑन द ग्राउंड जाके कुछ सर्विसेज चर्न नहीं करते हैं इतना। मेहनत वाले काम थोड़ा सा अडानी कम करता है, फोकसेस ऑन बीइंग लाइक एसेट ऑपरेटर, जो जो ऑफ कोर्स एक हायर मार्जिन होता है। तो आई थिंक दैट माइट बी द रीजन व्हाई अडानी हैज इट एक्सपेंडेड इट, बट आई विल हैव टू लुक कि क्या अडानी भी ऐसा कुछ करना चाह रहा है, क्योंकि दैट विल गिव अस टू इंडिकेशंस। वन इज दैट मार्केट साइज significant enough for JSW to do something like that, and two, will there be enough competition, या फिर ये जो अगर मार्केट साइज सिग्निफिकेंट नहीं है, अडानी ने ये सारी कोशिश पहले से ही कर ली है, तो एक अपर कैप है इन टर्म्स ऑफ वेयर नवकार कैन ग्रो। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू। अब इसके अंदर देखिए बड़ी बेसिक सी बात है कि अगर आप इन्वेस्टिंग को देखेंगे अपने पूरे फ्रेमवर्क के अंदर, ओवर द लास्ट 2 or 3 years इट हैज बिकम वेरी कमोडिटाइज्ड, एवरीबडी थिंक्स दैट दे आर अ गुड इन्वेस्टर, बट बेसिक इन्वेस्टिंग, which is also investing in other asset classes like let's say real estate, it's all about trying to figure out what are the downsides in a particular situation and what is the upside. आप कई बार अपसाइड कैप्चर ही नहीं कर पाते, आप सोच ही नहीं पाते कि अपसाइड क्या होगी। पर एक
अगर आप एक चीज से अटैच हो जाते हो कि इससे ज्यादा डाउनसाइड नहीं हो सकती, या फिर 10-20% से ज्यादा नहीं हो सकती, और अगर होगी तो आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है कि आप वहां से फिर एग्जिट कर जाएंगे, एंड यू नॉट मेक दिस अबाउट योर ईगो। दैट इज लाइक द बेस्ट इन्वेस्टिंग स्टाइल, दैट इज हाउ इन्वेस्टिंग शुड बी लाइक। मतलब अगर आपको पता है कि बुक वैल्यू के आसपास है, और अगर एक बड़ा ग्रुप टेक ओवर कर रहा है, तो उससे कुछ बेटर ही होना चाहिए, और बुक वैल्यू से नीचे नहीं जाना चाहिए ब्रॉडली, and then you have a 10 or 15% stop loss or whatever you want to keep it according to your system, then that is like the framework that you should have. And I think जो भी बाकी अपसाइड्स हैं, वो सारी धीरे धीरे कैप्चर होंगी इसके अंदर। दूसरा, ऑन द मर्जर बिट, ओके, सो द थिंग इज कि ऑफ कोर्स अगर जेएसडब्ल्यू के साथ इनका मर्जर होता है इंफ्रा के साथ, तो आपको उस कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। बट ऐसी सिचुएशंस में आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ अ स्पेशल सिचुएशन जहाँ पे ऐसा कुछ मर्जर हुआ आफ्टर एक्विजिशन, सो आई डोंट रियली नो, बट द फीडबैक दैट आई हैव इज दैट a merger is bad when the assets of a company are not into full operation, because it's very easy for the company on top to say that ये assets revenue generate नहीं कर रही हैं, तो उसकी वो actual valuation घटाने में बहुत आसानी होती है उनको, and that is like that causes like a problem in terms of the swap ratio too, क्योंकि 2,000 करोड़ की कंपनी एक तरफ, 80,000 करोड़ की कंपनी एक तरफ, आप अगर उसको कोई फेयर भी तरीके से मिलाना चाहें, तो यू कांट बी जस्ट टू द 2,000 करोड़ कंपनीज शेयर होल्डर्स, सो दैट इज अ बिग रिस्क अगर ऐसा कुछ होता है तो। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा उस चीज को रिविजिट करना चाहिए। बट ब्रॉडली अगर मतलब आप उसके पास रहते हैं, सपोर्ट के पास रहते हैं, तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई इशू है, एंड आई डोंट थिंक बहुत जल्दी मर्जर होने वाला है। सेकेंड इज ऑन द शादीलाल वीडियो। तो इस पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। This question is by Mohit, from what I could gather, and he said, "Amazing. Can you also cover Windsor machines?" So Windsor machine is going to be the next video that we put out this weekend. Also, is there a possibility that Triveni merges this into their company? I saw it addressed as a risk, but still did not understand why is it bad for current shareholders. तो ये वो ही मर्जर वाली बात है जो हमने थोड़ी सी ऊपर करी थी। अगर मर्जर होता है तो इसमें दो बहुत सिग्निफिकेंट चीजें हैं। एक तो शादीलाल की जो एसेट्स की बुक वैल्यू है, उसको त्रिवेणी ने आते ही थ्रू एन अकाउंटिंग मेथड बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो वो एसेट्स की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो कर दी गई है, और वो बिकॉज ऑफ लाइबिलिटीज बीइंग देयर वो बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। अब ये इसके साथ एक कंपनी का क्या इंटेंशन होता है, यू कैन नेवर टेल, right? In the past, Tarun Sahni has said in the con call that he knows that there are many investors who are there from old times, and he wants to be just to them, and he won't do a merger which would be unfair to Shadilal shareholders because they want to build a reputation here. तो जहां तक कॉर्पोरेट डिसीजंस की बात है जो मर्जर्स वगैरह से रिलेटेड है, मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत अनफेवरेबल टर्म्स पे करेंगे। बट आप स्कोप देखिए कि किसी मैनेजमेंट के पास कितना है, कि उनके पास एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एसेट्स बहुत ज्यादा है। 1,200 करोड़ का कुछ एसेट का लास्ट मार्केट प्राइस में इतना एस्टिमेशन है, और आपको 200 करोड़ में मार्केट कैप में आपने तो 100 करोड़ में उसको अक्वायर कर लिया है, और आपकी 200 करोड़ की मार्केट कैप की अभी है, आपकी कंपनी 8,000 करोड़ की है। अगर मैं उसको मर्ज भी करता हूँ, तो मैं आपको कितना ही ज्यादा प्राइस दे दूंगा उस स्वैप रेशियो में। मैं आपको कितनी ज्यादा शेयर दे दूंगा, मतलब अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट विल रिमेन द सेम, बट द स्वैप रेशियो विल बी डिटरमिन्ड इन सच अ वे व्हिच रियली कांट बी फेवरेबल टू अ स्मॉल शेयर होल्डर। अगर थोड़ा बहुत वो करना भी चाहे, तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर कर सकते हैं, बट वही आर्बिट्राज फिर मार्केट उतने ही टाइम में काट देगा, तो उस टाइम पे आप मतलब वहां पे पोजीशन भी सिग्निफिकेंट नहीं बना पाएंगे। तो ऑफ कोर्स मर्जर इसलिए बुरा है क्योंकि देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपनीज, एंड दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन एवरी सिंगल थिंग। सो इस चीज को आपको थोड़ा सा माइंडफुल लेना पड़ेगा। बाकी एज आई सेड बिफोर, आई हैवंट प्लेड अ मर्जर जहाँ पर मतलब ऐसा सिचुएशन हुआ हो जहाँ पे एक्चुअली फिर बाद में मर्जर हुआ, तो मुझे भी इसके बारे में पूरी तरह नहीं पता है। आई थिंक इट विल बी फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी टू, but I'll be very interested in seeing how it goes, and I hope you are too. Keep being here, and as I said, the next videos will be on Winston Machine. Another request was for Poppy Scares, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। I have also, as a disclosure, invested in that at lower levels, तो मैं उसके ऊपर भी इसके बाद definitely एक वीडियो बनाऊंगा। So I think, yeah, we'll just see you soon, and thank you so much for all the support that you've given to us. Thank you.